हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट की बात कर चुके हैं। हालांकि ये वीडियो संडे को आने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मंडे को मैं ये अपलोड करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका टेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में भी जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक करके इसका प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं और बाकी के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। टेंस मतलब समय होता है, राइट। और हमने देखा था कि समय 3 प्रकार से डिवाइडेड है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के हमने 4 भेद देखा था, सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हालांकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। अब कोई भी वाक्य हो या सेंटेंस हो, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर वाक्य के अंत में चुका हूँ, ठीक है, चुका हूँ, चुके हो, ठीक है, या फिर या है, ई है, ये है, अगर इस तरह के वाक्य के अंत में चीज़ें आए तो हमें समझ लेना है कि ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब जब हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हैव या फिर हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे देखो, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। जैसे वर्ब का गो की बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ V1 तो गो होगा, अगर V2 की बात करूँ तो वेंट होगा, V3 की बात करूँ तो गॉन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो प्लीज़ आप इसे बुक्स में मिल जाएंगी आपको, V1 V2 V3, तो आप याद कर लेना। और अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बताना, इस पे भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, ठीक, हैव, हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम समझते हैं कि कहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हैज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हैव कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखो, हैव हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन में, जैसे आई के साथ, वी के साथ, और सेकंड पर्सन में भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आई, वी, यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हैज़ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो हम थर्ड फॉर्म में हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही के साथ हैज़ लगेगा, शी के साथ हैज़ लगेगा, लेकिन दे के साथ हैव लगेगा, याद रखना, ठीक है। ओके, सो ये हमें ये इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। अब हम सफिशिएंट, अब हम बिल्कुल तैयार हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज वह खा चुका है, वह खा चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, चुका है। इसका मतलब ये क्या, कौन सा, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वही वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम तो, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। अब देखिए वो खा चुका है, इसमें कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा आपको लग रहा है कि मेल है या फीमेल, ऑफ कोर्स मेल, राइट। तो इस यहाँ पे ही लगेगा या शी, ऑफ कोर्स ही लगेगा, राइट। तो हमने लिख दिया ही। अब देखिए ही के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज़। अभी मैंने बताया थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, तो हम लगाएंगे हैज़, ही हैज़। और क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या है, खाना खाने का वर्ब, और खाना खाने का इंग्लिश क्या होता है, ईट। तो ये है वर्ब 1 ईट, और वर्ब 2 क्या होगा, एट, और वर्ब 3 ईटेन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वर्ब 3। तो ही हैज़ ईटेन, इसका मतलब क्या है, वह खाना खा चुका है, ठीक। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। वह गया है, ठीक है, वह गया है, इसका क्या मतलब है, वो कहीं गया है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वह गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए या है लास्ट में, राइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। तो वह गया है में ऑफ कोर्स मेल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही के साथ अगेन हैव या हैज़, ऑफ कोर्स हैज़, तो हम लिखेंगे हैज़। और जाने का इंग्लिश गो, राइट। लेकिन गो का थर्ड फॉर्म, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही हैज़ गॉन, ठीक है, वह गया है। इस तरह से आप बहुत सारे जो
सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ ये टेंस ख़त्म कर लूँ, उसके बाद हम सिर्फ ट्रांसलेशन ही बनाते जाएंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सो तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाओ एंड थैंक यू।